यदि यह रीडिंग आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि आज आपके लिए कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के वर्तमान और आने वाले समय का एक विशेष संकेत आया है। जो भी शब्द आज आपके कानों तक पहुंचेंगे उन्हें अपने हृदय से महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें आपके कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हों। हो सकता है आज इस रीडिंग के माध्यम से बाबा नीम करोली महाराज आपकी किसी बड़ी चिंता का उत्तर देने वाले हैं। कई दिनों से जो बात आपके मन को परेशान कर रही है, आज उसके बारे में एक महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाला है। तो जय श्री राम दोस्तों, अपने आंखें बंद करें, अपने आराध्य का नाम लें और अपनी चिंता को बाबा जी के चरणों में समर्पित करें और उन्हें कहिए, उन्हें बताइए कि मैं किस चीज़ को लेकर चिंतित हूँ, मेरे मन में क्या चिंताएं हैं। आप एक बार उन आँख बंद करके उनका स्मरण करके उनको अपनी चिंता बताइए। फिर देखते हैं कि बाबा जी आपको क्या उत्तर देते हैं। लीजिए, पहला कार्ड आया है, अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएंगे एक एक करके, तब तक राम नाम लिखिए। ये कार्ड अपने आप में एक पूरा आशीर्वाद है। बाबा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी परेशानियां हमेशा के लिए नहीं आई हैं। जो कठिनाइयां आज तुम्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं वे एक एक करके समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बाबा जी आपको एक छोटी सी बात भी बता रहे हैं कि ध्यान दीजिए, कार्ड में केवल ये ही नहीं लिखा कि मुसीबतें चली जाएंगी, बल्कि यह भी लिखा है कि तब तक राम का नाम लीजिए। यानी कि बाबा जी चाहते हैं कि आप चिंता करने की जगह राम नाम का सहारा लीजिए, क्योंकि जब बार बार मन समस्याओं पर जाता है तो डर बढ़ता है, लेकिन वही मन जब राम नाम में लग जाता है तो शक्ति पैदा करता है। इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि मैं बाधाएं दूर कर रहा हूँ, लेकिन जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक राम नाम को अपना सहारा बनाए रखो। दूसरा कार्ड जो निकल करके आया है कि तेरे हृदय की हर चिंता मुझे पहले से ही पता होती है। वाह, ये कार्ड सीधे आपके दिल से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता पाते, बाहर से मुस्कुराते रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहे होते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि तुम्हें बार बार अपनी परेशानियां बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चिंता तुम्हें रातों को जगाए रखती है, जो डर तुम्हारे मन में छिपा है, वे उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। और इस कार्ड में जो ये बता रहे हैं कि जब मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ तो फिर क्यों बात बात पर परेशान हो जाते हो। यानी ये कार्ड भरोसा और समर्पण दिखा रहा है। अब चिंता छोड़कर विश्वास करने का समय है। अब देखते हैं कि बाबा जी आपको तीसरा संदेश क्या दे रहे हैं। तेरे परिवार के लिए रोज़ एक द्वार खोल रहा हूँ। ये कार्ड जो है वो भविष्य की खुशखबरी लेकर आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कब मेरा समय अच्छा होगा, कब मेरी परेशानियों से मुझे मुक्ति मिलेगी, तो ये कार्ड उसी चीज़ का संकेत दे रहा है। आपके परिवार के लिए नई संभावनाएँ खुल रही हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते बन रहे हैं। यदि किसी परिवार में किसी की नौकरी, कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता हो रही है तो उसमें सुधार के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आने वाला समय पहले से बेहतर होगा। जो चीज़ें अटकी हुई थीं उनमें गति आएगी और जो दरवाजे बंद लग रहे थे उनमें से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तीनों कार्ड को देखते हुए जो स्पष्ट रीडिंग निकल करके आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर जो समझ में आ रहा है कि बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि डरो मत, परेशानियां हमेशा रहने वाली नहीं है। मैंने एक एक करके तेरे जीवन से हटा रहा हूँ। जो आपका डर है, बेचैनी है, जो भी चिंता है, उनको सब पता है। आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, नए द्वार खुल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि बाबा जी ये नहीं कह रहे हैं कि कल सुबह उठते ही सब कुछ बदल जाएगा। वे कह रहे हैं कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। जो परेशानियाँ वर्षों से चली आ रही थी वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। इसलिए यदि आज भी थोड़ा समय कठिन चल रहा है तो भी कुछ बातें हो सकता है कि आपके मन के अनुसार नहीं हो पा रही हैं, लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि बाबा जी का संदेश है कि मैं तेरे जीवन की सारी परेशानियों को मिटा रहा हूँ।
बस तू तब तक राम नाम का सहारा ले। राम नाम ही इस समय आपकी शक्ति है, राम नाम ही आपका कवच है, राम नाम ही आपकी मंजिल, आपकी और आपकी मंजिल के बीच का पुल है। जितना आप राम नाम से जुड़ेंगे उतना ही आपका मन मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदलती जाएंगी। तो बाबा जी का मतलब यही है कि अंधेरा ख़त्म होने की ओर है। अब तेरे घर में अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, शांति आएगी, रास्ते बनेंगे, समृद्धि आएगी। बस विश्वास को बनाए रखना है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि हनुमान जी आपको क्या गाइडेड मैसेज देना चाहते हैं, उनका क्या कहना है और वो आपको क्या चीज़ गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। देखें क्या हनुमान जी, मेरा व्यूवर्स बहुत टेंशन में है, प्लीज़ उन्हें सही राह दिखाइए। ओहो, सॉलिट्यूड का कार्ड है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा रुकना, थोड़ा शांत होना और अपने भीतर झांकना। हनुमान जी कह रहे हैं कि बेटा आपकी परिस्थितियों को लेकर इतना चिंतित मत हो। हर किसी से सलाह लेने, हर जगह उत्तर ढूंढने और बार बार एक ही बात को सोचने से समाधान नहीं मिलेगा। जिन समस्याओं को लेकर तुम आज परेशान हो उन पर ऊपर वाला पहले से ही काम कर रहा है, इसलिए इधर उधर भटकने की जगह कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। राम का नाम लो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, अपने मन को शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज़ सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हें हर दरवाजे पे जाकर समाधान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रभु ने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारे लिए रास्ते भी बना रहा है। इस समय तुम जितने चिंता में रहोगे उतना ही मन कमज़ोर होगा, और जितना तुम राम नाम, पूजा पाठ और ध्यान में रहोगे उतना ही तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। याद रखो, बाबा जी कह रहे हैं कि मैं तेरी परेशानियां धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ, और हनुमान जी कह रहे हैं कि जब तक सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक तू राम नाम को अपना सहारा बना ले। तो दोनों का संयुक्त संदेश यही है कि चिंता कम करो, विश्वास बढ़ाओ। इधर उधर जवाब ढूंढना छोड़ने से अच्छा है कि राम नाम, ध्यान, प्रार्थना को ही अपना साथी बना लो। तो मतलब टोटल बात यह है कि समय डरने का नहीं है, विश्वास करने का है। घबराइए मत, आपकी परेशानी हमेशा के लिए नहीं आई हैं। बाबा जी आपकी हर चिंता से परिचित हैं और आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। जब तक राम नाम को सहारा बनाइए, अपने मन को शांत रखिए और प्रभु पर विश्वास रखिए। याद रखिए कि जहाँ मनुष्य की चिंता समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है, और जहाँ राम नाम का वास होता है वहाँ दुख अधिक समय तक नहीं टिक पाता। अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके लिए था तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आप बाबा नीम करोली महाराज हनुमान जी के दिव्य संदेश, प्रेरणादायक कहानियाँ और ऐसी ही आध्यात्मिक रीडिंग्स नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं बल्कि इस आध्यात्मिक परिवार को और आगे बढ़ाने का आशीर्वाद है। तो तब मिलते हैं नई रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा।